नमस्कार, स्वागत है आपका द साइंस टॉप के इस यूट्यूब चैनल में। मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं साइंस टॉप की इस नई सीरीज़ में, और जिसका नाम है विज्ञान की किताब। इस सीरीज़ में हम आपके लिए विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबों के बारे में कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार नहीं तो 2 बार या जितने समय में मैं किसी एक किताब को अच्छे से पढ़कर उसके बारे में आपसे बात कर पाऊँ, वो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे समय समय पर। और इस प्रोग्राम का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया है, विज्ञान की किताब है। तो जो भी लोग विज्ञान की किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। आज जिस किताब के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, या जो पहला इस सीरीज़ का हम ये एपिसोड मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बड़ी खुशी का आज दिन है। 2 अगस्त को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 अगस्त को ही ये प्रोग्राम आपके सामने ले आएँ, लेकिन हो सकता है कि लेट नाइट में 3 अगस्त भी आ जाए। लेकिन इसकी शुरुआत 2 अगस्त को करने के पीछे कारण ये भी है कि 2 अगस्त को प्रोफेसर पीसी रे का जन्मदिन है, जिनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और एक ऐसे देशभक्त, ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उन्हीं के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। उनकी किताब के बारे में आज हम मुख्य रूप से आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे शो का नाम है विज्ञान की किताब, और हमने इसमें पहला एपिसोड जो सेलेक्ट किया है या जो सोचा है, क्योंकि पिछले दिनों में द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जिसको एक ग्रंथ के रूप में आप मान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ रहा था। और हाल ही में अभी थोड़ी देर, जिसको कह सकते हैं आज ही, मैंने उस किताब को ख़त्म किया। उस पढ़कर मेरे को बड़ा अच्छा लगा उस किताब को। तो उसके बारे में मैं साझा करूंगा कि क्या जानकारियां उसके अंदर हैं, और क्यों मुझे लगता है कि विज्ञान से जुड़े या जो लोग विज्ञान से नहीं भी जुड़े हैं उनको इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो पीसी रे जी की किताब है। तो सबसे पहले हम पीसी रे जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे पीसी रे भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और उनका जन्म 2 अगस्त 1861 को जैसोर जिले रसोली गांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहां पर हुआ था। 1887 में कॉपर और मैग्नीशियम के कॉन्जुगेट सल्फेट के बारे में किए गए उनके कार्यों के कारण उनको एडिनबरा विश्वविद्यालय ने डीएससी की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद कुछ समय प्रोफेसर पीसी रे के जिसको कह सकते हैं जीवन में ऐसा भी रहा कि जब उनको अपने, जिसको कह सकते हैं कि आजीविका, जिसको कह सकते हैं रोजगार के लिए थोड़ा उनको स्ट्रगल भी करना पड़ा। वो सब भी एस्पेक्ट रहे उनके लाइफ के। इसके साथ प्रोफेसर रे ने बाद में लगभग 120 शोध पत्र प्रकाशित किए। अब चलते हैं उस किताब की तरफ, जिसे लिखने में पीसी रे को 12 साल का लंबा समय लगा। पूरा जितना भी हमारे हिंदू में वेदास हैं, या जितने भी जिसको कहते हैं लिटरेचर अवेलेबल है, उसको स्टडी करने के लिए पीसी रे ने संस्कृत भाषा, पाली भाषा, इन भाषाओं के ऊपर अपनी पकड़ बनाई, और इस किताब को बड़े, जिसको कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत लगाकर इस किताब को लिखा, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। और इसको 2 खंडों में, यानी 2 वॉल्यूम में इसको प्रकाशित किया गया, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आज जो मैं आपसे बात डिस्कस करूंगा चीज़ें, या जो मैंने पढ़ी है, वो वॉल्यूम 1 मैंने हाल ही में फिनिश की है उस किताब को पढ़कर। तो उसके बारे में आपसे जानकारियां साझा करूंगा कि क्यों आपको वो किताब पढ़नी चाहिए, और क्या खास है इस पुस्तक में जो इसे 20वीं सदी की सबसे खास किताबों में शामिल करता है। इस किताब की प्रिंटिंग दुर्भाग्यवश अब बंद है, तो मैं आपके सामने किताब तो लेकर नहीं आ सका, क्योंकि किताब अगर कुछ कॉपियाँ बची हैं तो वो बेंगलुरु के मैसूर में एक कॉलेज है, वहाँ पर उसकी लाइब्रेरी में कुछ इसकी कॉपियाँ हैं जो प्रिंटिंग में अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ तो इसका डिजिटल, जिसको कह सकते हैं डिजिटल वर्जन इसका अवेलेबल है, जो इंग्लिश में है। अगर आप में से कुछ लोग डिजिटल वर्जन में ही पढ़ना चाहें तो वो मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी वगैरह भी छोड़ सकते हैं। एक पुरानी पुस्तक, ऐसी पुरानी पुस्तक, सोचिए, एक सदी पुरानी पुस्तक जिसका आज भी बहुत ज़्यादा महत्व है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्व है जो लोग केमिस्ट्री के फील्ड में हैं।
उन लोगों के लिए क्या है, उन विद्यार्थियों के लिए क्या है इसमें, उसके अलावा आम जनमानस के लिए ये किताब क्यों इतनी खास है, इसके बारे में हम आगे इस बात करेंगे। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है। आपके लिए कुछ मुख्य चीज़ों का चुनाव किया है। तो चलते हैं इस किताब के बारे में जानते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले चैप्टर पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किताब के आखिर में जो डिजिटल वर्जन है, जिसको आप मानेंगे, उसमें लगभग 540 के आसपास पेज हैं। और इस किताब की एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये है कि बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं उन श्लोकों के वेदास में जिनका अध्ययन पीसी रे ने ऑब्वियसली इसको लिखने के लिए किया होगा। वो सब रेफरेंसेस दिए हैं, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी है। तो विद एविडेंस उन्होंने इस किताब को बहुत ही अच्छा, जिसको कह सकते हैं, लिखा है और प्योरली साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ये किताब लिखी गई है। इसके पहले चैप्टर पर जाने से पहले मैं अभी आपसे जो बात कर रहा था, कुछ चीज़ें हैं जो उसके नोट में मेंशन की गई हैं। जैसे उस समय एनिशियंट टाइम में मेटल और मेटलर्जी के बारे में क्या है, गन पाउडर, सॉल्ट पीटर, मिनरल एसिड्स, वेस्टेज ऑफ गोल्ड इन कोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग ज्वेलरी इन बंगाल। बंगाल में जब ज्वेलरी प्रिपेयर होती थी, ये पुराने समय में जो कल्चर चलता आ रहा था, तो उसमें उसके बारे में क्या लिखा है। रंग वाला एक टर्म आती है इस किताब में, वो रंग वाला कौन है और कैसे गोल्ड को कलर करने की पुरानी विधि, कितने सालों से वो एनिशियंट मेथड को अपनाए हुए है। भारत और जापान के मेथड्स को भी कंपेयर किया गया है जो मरकरी के रिगार्डिंग हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में पीसी रे ने बहुत बढ़िया एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में। जब आप इसको अगर खुद पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर। और एक और बात जो इसके पहले चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको साझा कर दूं कि इस किताब के शुरू में आपको लगभग अलग अलग, जिसको 11 अलग अलग तरीके के यंत्र, यानी अलग अलग तरीके के यंत्र, अलग अलग तरीके की, आप उनको डिवाइसेस कह सकते हैं मॉडर्न समय में, वो एनिशियंट समय में जो यूज़ होती थी, उनके चित्र बड़े अच्छे इसमें दिए गए हैं, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनिशियंट टाइम में जिसको हम कह सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री को ही अगर ले लें, मतलब केमिस्ट्री का ज्ञान अगर उनका देखें, तो वो ज्ञान किस हद तक उनका रहा होगा, कितना वास्ट उनका ज्ञान होगा और किस तरीके से उन्होंने उन ऑपरेटर्स को बनाया, उसकी मैं पिक्चर्स भी आपके यहाँ पर स्क्रीन पर साझा करूँगा। तो जब डिजिटल वर्जन में आप जाएंगे तो पेज नंबर 275 के ऊपर जो आप जाएंगे तो आपको यंत्राज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला लिखा है उन्होंने डोला यंत्रम के बारे में। और ये डोला यंत्रम क्या है, एक ऐसा बर्तन जो आधा लिक्विड से भरा है और उसके मुंह पर एक रोड लगी है और उस रोड में एक कपड़ा बंधा है, जिस कपड़े में कुछ मेडिसिन बनाने के लिए उसमें उस मेडिसिन को लटकाया गया है उस आधे भरे बर्तन के ऊपर, पोट के ऊपर। और उस बर्तन को उबलने दिया जाता है और उस एक बर्तन के ऊपर एक और वैसा ही बर्तन, जिसको उल्टा करके उसके बिल्कुल ऊपर लगाया गया है, पहले बर्तन के ऊपर रखा गया है। ऐसे ही और 10 यंत्र, यानी टोटल 11 यंत्रों के बारे में उसके अंदर जिक्र किया गया है। आप जा कर के जब इस बुक को अगर देखेंगे तो पेज नंबर 275 पर आपको ये मिल जाएगा। ऐसे अलग अलग 11 टोटल वहाँ पर यंत्र हैं। तो चलते हैं सबसे पहले चैप्टर के बारे में, जिसका मैं बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है एल्केमिकल आइडियाज़ इन द वेदास। इस चैप्टर में बहुत सारे श्लोक हैं जो संस्कृत में हैं, उनका मतलब या रेफरेंस देकर वेदों में वर्णित मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे अथर्ववेदा का रेफरेंस देकर लिखा है कि प्लांट्स और वेजिटेबल्स का उपयोग अलग अलग बीमारियों में कितना सहायक हो सकता है। इस चैप्टर में अथर्ववेदा का बहुत बार जिक्र है और यहाँ अथर्ववेदा को कोट करके बताया गया है कि उस समय बीमारियों से बचने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल होता था, जिसे भैषज्यानी करके ऐसे एक टर्म है, संस्कृत की एक टर्म है, शायद मैं उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ उसका, तो उसके बारे में जिक्र है। लंबी और तंदुरुस्त लाइफ के लिए आयुष्मान शब्द का उपयोग वहाँ पर किया गया है।
तो ये उस पहले चैप्टर में जिसका नाम एल्केमिकल आइडियाज़ इन वेदास है, उसमें मुख्य रूप से जिक्र इसका हुआ है। दूसरे चैप्टर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इसमें आयुर्वेदिक पीरियड की बात की गई है। इसमें हिंदू सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो था उस समय में को मैथोडाइज्ड, जिसको कह सकते हैं मैथोडाइज, मतलब एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ रेशनल बेसिस पर अरेंज उसके होने का जिक्र इस चैप्टर में है। इसमें मुख्य रूप से चरक और सुश्रुता को कंपेयर करने की कोशिश भी की गई है। रे लिखते हैं कि चरक केवल वैदिक गॉड्स और मंत्रास का जिक्र करते हैं, जबकि सुश्रुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को अरेंज करते हैं। रे इसमें सुश्रुत को सर्जरी का माहिर बताते हैं और चरक मेडिसिन के फील्ड के माहिर हैं। बीच में जो एविडेंस दिए हैं वो महाभारत और ऋग्वेदा में वर्णित कुछ घटनाओं का जिक्र भी करते हैं। इस चैप्टर में रे जिक्र करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके इस बात यानी किसी भी नेशन की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो उसकी इस बात पर निर्भर करती है कि उस नेशन ने इंडिपेंडेंटली डिफरेंट फील्ड में कितनी तरक्की की है। और अलग अलग डिफरेंट फील्ड जैसे मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, इन सब का जिक्र यहाँ पर पीसी रे करते हैं कि किसी भी नेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब उस नेशन की अब इंडिपेंडेंटली यानी अपने आप में उसने इन फील्ड में कितनी तरक्की की है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। चरक और सुश्रुत के जिक्र के बाद वाघभट्ट का जिक्र आता है। जिक्र किया गया है डेक्कन के क्षेत्र में के लोगों के बीच में वाघभट्ट का ज़्यादा प्रसिद्ध होना। हालांकि वाघभट्ट के लिखे जितना भी लिटरेचर है उसका कोई मूल नहीं है। उसका मूल भी जाकर के सुश्रुत और चरक के द्वारा लिखे गए लिटरेचर में ही मिलता है। वो एक चरक और सुश्रुत के, जिसको कह सकते हैं एक, उनके मूल को रेफरेंस करके उन्होंने वाघभट्ट ने आगे उसको बढ़ाया है, तो उसको उस तरीके से देखा गया है। चैप्टर तीसरे के बारे में अगर हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं तो ट्रांजिशनल पीरियड की बात की गई है, जिसमें वृंदा और चक्रपाणी इन दो नामों का जिक्र आता है। वृंदा और चक्रपाणी का जिक्र है, इसमें भी ये काफ़ी रेफरेंस दिए गए हैं वृंदा और चक्रपाणी के। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इसमें डिटेल्ड में है, और इतना समय नहीं है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा कोई डिटेल डिस्कस करूं, तो मुख्य जो घटनाएं हैं उनका जिक्र मैं आपसे हर चैप्टर की कर रहा हूं। इसके बाद तांत्रिक पीरियड की बात आती है 1100 एडी से लेकर 1300 एडी तक। इस चैप्टर में मरकरी का जिक्र आता है, जिसके अलग अलग रेफरेंस दिए गए हैं। यहीं रसार्णव का जिक्र भी है, जिसके बारे में रे लिखते हैं। ये बहुत मुख्य रूप से रे ने रसार्णव के बारे में लिखा है। इसे भारत की अमूल्य निधि समझा जाना चाहिए। रसार्णव में आग के रंग के द्वारा पदार्थ की पहचान करने की विधि का वर्णन है। जी हाँ, क्या लिखा है रसार्णव में? किसी मेटल की, जिसको बोल सकते हैं मेटल की पहचान के लिए, उसमें लिखा है तांबा को अगर हम जलाते हैं, कॉपर को, तो नीली लो देता है। अगर टिन को हम जलाएंगे तो वो कबूतर के रंग की लो देगा। लेड को जलाएंगे तो हल्के पीले रंग की ज्वाला निकलती है। यहाँ पीसी रे एक विशेष और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं कि कहीं भी मेटल की इस विधि का प्रयोग वर्णित नहीं है, यानी उस समय में इस विधि से मेटल को रिकॉग्नाइज करने की जो ये मेथोडोलॉजी है उसका वर्णन कहीं और नहीं मिलता है। इसके बाद चैप्टर 5 में जो मेन रूप से जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल पीरियड, यहाँ जिक्र होता है नागार्जुन का। नागार्जुन जो एक महान रसायन शास्त्री थे। वृंदा के अनुसार नागार्जुन ने ही सबसे पहले कज्जावली यानी ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी बनाया था, और ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी के जनक जो थे वो नागार्जुन थे। उसके बाद कुछ और रेफरेंसेस का जिक्र है नागार्जुना के बारे में। उसके बाद चैप्टर 6 जो इसका आ जाता है, उसमें इन डेप्थनेस ऑफ अरेबियन टू इंडिया, ये एक चैप्टर है। ये भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसमें अरेबियन लोगों का जिक्र है इस चैप्टर के बारे में, उनकी थोड़ी मेथोडोलॉजी का जिक्र है। और इन सब चैप्टरों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको मुख्य रूप से वेदास, आपको कई बार ग्रीक जो फिलॉसफी रही है या ग्रीक का जो एक पीरियड रहा है उसके साथ कंपैरिजन मिलता है। तो पूरा विस्तार से आपको
वहाँ पर पढ़ने के लिए ये सब मिल जाता है। इसमें 6 प्रकार के मेटल जो ये चैप्टर है यहाँ पर मिलते हैं। 6 प्रकार के ये चैप्टर यहाँ 6 तक ख़त्म हो जाते हैं। उसमें कुछ मुख्य नोट और भी हैं जो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। जैसे 6 प्रकार के मेटल्स का जिक्र है, टिन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, आयरन। इसके अलावा 2 अलॉय कांसा और पीतल का इसमें एक जिक्र किया गया है। अकॉर्डिंग टू पीसी रे, एनिशियंट हिंदू जो थे वो गन पाउडर बनाना भी जानते थे, जिसके बनाने की बहुत सी विधि और बहुत ही सरल विधि जिसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटी ऑफ शुक्राचार्य, ये एक किताब है, उसके अंदर जिक्र मिलता है जो संस्कृत के श्लोक हैं। तो वहाँ पीसी रे ने उसको कोट करते हुए श्लोक 201 से 211 तक कोट करते हुए लिखा है 5 पालाज ऑफ सॉल्ट पीटर, 1 पालाज सल्फर, 1 पाला चारकोल, जिसको 3 अलग अलग प्रकार की लकड़ियों, उन लकड़ियों का नाम भी वहाँ पर दिया गया है जब आप पढ़ेंगे तो ये इन सब का पाउडर मिक्स करके और ऊपर जिन प्लांट का चारकोल बना है उसी प्लांट का रस डालकर धूप में सुखाकर गन पाउडर बनाया जा सकता है। इतना स्पेसिफिक लिखा गया है कि अलग अलग प्रकार की गन के लिए अलग अलग रेशों में, ये जो हमने अभी बात की है 5 पालाज ऑफ सॉल्ट पीटर या सल्फर, चारकोल, इसके बारे में बात की है, ये अलग अलग रेशों में हम अलग अलग तरह की, जिसको कह सकते हैं गन के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। संस्कृत लिटरेचर में अग्नि अस्त्र का बहुत बार उपयोग होता है, शायद आप इसको वहाँ से भी लिंक करके देख सकते हैं। आखिर में 2 चीज़ों का जिक्र, कुछ 2 से ज़्यादा ही शायद हो सकती हैं, 2-3 चीज़ों का जिक्र किए बिना ये रिव्यू अधूरा रह जाता है। इसमें पहला है रंगवाला। कलकत्ता के रंगवाला की मशहूर दुकान जो सोने के गहनों को कलर करने के लिए प्रसिद्ध है, उनमें चमक लाने के लिए प्रसिद्ध है, वो इस्तेमाल करती है पुरानी विधि का, जिसमें एक चारकोल फायर है, 2-3 पोट्स हैं, चाइना पोट्स जो होते हैं, चाइना के वो पोट्स होते हैं बर्तन, और ये सब और भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करके सोने के रंग को निखारने का काम रंगवाला जो वहाँ पर मशहूर है वो किया करता था, जिसको कह सकते हैं कि किया करता था उसका पुराने मेथड का इस्तेमाल करके। ऐसे ही 2 और टर्म्स आती हैं, नेहर वाला, जमक वाला, जिनके काम करने की विधि, मेथडोलॉजी का जिक्र इसके अंदर बहुत अद्भुत तरीके से किया गया है। और लास्ट में यहाँ हिंदू और जापानीज़ मेथड का जिक्र करना जरूरी है। पीसी रे के अध्ययन के अनुसार 4 तरीके के भस्म मरकरी के हो सकते हैं, लाल, सफ़ेद, काला और पीला, जबकि जापानीज़ मेथडोलॉजी टोटली डिफरेंट है, जिसकी केमिकल इक्वेशन का जिक्र भी पुस्तक के अंदर पीसी रे ने बड़े अच्छे से उसको किया है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे साथ हमारी सीरीज़ विज्ञान की किताब में जुड़े। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए विज्ञान की अच्छी से अच्छी किताब लाकर हम आपके साथ उसको साझा करें, ताकि आप भी उन किताबों को पढ़ सकें। वैसे अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो अमेज़ोन के किंडल पर जाकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। शायद इसका प्राइस 187 रुपये के आसपास भी है, लेकिन अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो मुझे भी कमेंट में लिख सकता है, मैं उसको ईजिली ये सॉफ्ट कॉपी सेंड कर सकता हूँ। तो धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो मिलेंगे फिर विज्ञान की किताब के अगले एपिसोड में किसी और किताब के साथ। धन्यवाद।